हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो देखिए, इंटीग्रेशन में डिस्कस कर रहे हैं फॉर्मेट नंबर टू। फॉर्मेट नंबर टू क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी। मतलब आपको जो फंक्शन मिलेगा उसमें ए एक्स प्लस बी, मतलब अंदर जो है एक्स का लीनियर फंक्शन मिलेगा, सीधे सीधे एक्स नहीं मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके पास क्वेश्चन आ गया है इस तरीके का। क्वेश्चन दिया गया है साइन 2x+3, है ना, इस तरीके का। ये आपके पास में साइन ऑफ 5x आ गया, इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ गया। मतलब अकेला x नहीं बैठा रहेगा, x के साथ कुछ भी मिला हुआ रहेगा। x का लीनियर फंक्शन, इसको बोलते हैं लीनियर फंक्शन ऑफ x। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको करना क्या है, ए एक्स प्लस बी को आपको t सपोज करना है। मतलब जो अंदर प्रॉब्लम आपको कर रहा है उसको आपको t ले लेना है, ए एक्स प्लस बी को, और क्वेश्चन को सिंगल वेरिएबल में बना लेना है। ठीक है ना, मतलब t में कन्वर्ट कर लेना है। तो ए एक्स प्लस बी को t ले लेंगे। अब दिक्कत यह है कि जब आपके पास में, जब आप t पुट करोगे तो एफ ऑफ टी तो बन जाएगा, मगर ये dx है, और dx x का वेरिएबल है, x का ऑपरेटर है, तो इसको हमें हटाना पड़ेगा dt से। तो कैसे हटाएंगे? डिफरेंशिएट करिए। क्या करेंगे? t इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, डिफरेंशिएट कर दीजिए dt बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो dt बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? a हो जाएगा। और यहाँ से dx की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो dx की वैल्यू कितनी आ गई? dt बाई a। तो अब जो आपका इंटीग्रेशन बनेगा वो बनेगा इस तरीके से। इंटीग्रेशन, आपके पास फंक्शन था f, अंदर बन गया t, और dx की जगह हो गया dt अपॉन a। तो अब 1/a कांस्टेंट है जो कि बाहर आ जाएगा, और क्या बन जाएगा अपने पास में? एफ टी डी टी। अब आप इंटीग्रेशन आसानी से कर लीजिए और c लगा दीजिए। तो एक लॉजिक पकड़िए बच्चों। लॉजिक ये है कि जो x का कोफिशिएंट होता है इंटीग्रेशन में, वो हमेशा अपॉन में आ जाता है। डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में आता था, आपको याद होगा। ये हम लोग डिफरेंशिएशन करते थे, जैसे डी बाई डी एक्स करते थे साइन 2x, है ना। तो याद होगा आपको कि x का कोफिशिएंट जो 2 था वो बाहर मल्टीप्लाई में आ जाता था, और आंसर बनता था 2 cos 2x। याद है? तो डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में होता है, मगर इंटीग्रेशन में यहाँ पे किस में आएगा आपके पास में? इंटीग्रेशन में आपके पास में डिवाइड में आएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन में डिवाइड में आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए एक सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं i इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ इंटीग्रेशन कॉस ऑफ 2x+3, 2x+3 का dx। देखिए अंदर लीनियर फंक्शन बैठा हुआ है, x की जगह ए एक्स प्लस बी का टाइप बन रहा है। तो क्या रूल होता है कि जो अंदर लीनियर फंक्शन है उसको आप t सपोज कर लो, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट t इज इक्वल्स टू 2x+3। तो i इज इक्वल्स टू कितना हो गया? इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ t, और यहाँ पे dx। अब हमें क्योंकि dx है तो वेरिएबल dt में लाना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। तो चलिए t में लाने की प्रोसेस शुरू करेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो dt बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ भी d बाई डी एक्स करेंगे 2x+3। तो 2 का हो जाएगा कांस्टेंट बाहर, x का हो गया 1 और 3 का हो गया 0। मतलब कुल मिलाकर के dt बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2, इक्वल्स टू 2। हमको किसको रिप्लेस करना है? dx को। तो dx इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? dt अपॉन 2। ये dx ऊपर गया, 2 नीचे आ गया। सो इंटीग्रेशन i इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ t, और dx की जगह dt बाई 2। तो 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में केवल बचा कॉस टी डी टी। ठीक है ना। कॉस टी का इंटीग्रेशन सब लोग जानते हो क्या होता है? माइनस साइन टी नहीं होता, साइन टी होता है। कॉस टी का भाई कॉस एक्स का साइन एक्स होता है ना। हाँ, कॉस एक्स का साइन एक्स होता है। देखिए याद रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। डिफरेंशिएशन कॉस का नेगेटिव आता है, माइनस साइन एक्स, और इंटीग्रेशन जो होता है कॉस एक्स का, वो पॉजिटिव साइन एक्स आता है। ठीक है, फॉर्मूले आपको याद करने चाहिए, कल मैंने बताए हैं आपको। तो 1/2 कॉस टी का हो जाएगा साइन ऑफ टी प्लस का सी। ठीक है। सो आई इज इक्वल्स टू 1/2 साइन, टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन टी को नहीं जानता। टी हमने लिया था क्या था? 2x+3। तो 1/2 साइन 2x+3 और प्लस का सी। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? इस तरीके से कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये
एग्जाम्पल लेते हैं, इंटीग्रेशन करना है, आई इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर, टेन स्क्वायर 5x+6 का dx, ये करना है। अब 10² 5x+6 का dx कैसे किया जाए? देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए x की पावर 1 है, मतलब लीनियर फंक्शन है। तो पहला काम तो ये करिए कि यहाँ पर इसको t ले लीजिए, तो थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। तो लेट t इज इक्वल्स टू 5x+6। ठीक है, अब जब आदत आपकी बन जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt/5, dt/5, dx की वैल्यू dt/5, तो पुट कर दीजिए। सो i इज इक्वल्स टू 1/5 बाहर ले लीजिए, और 10² t और dx की जगह dt अपॉन 5 तो पहले ही बाहर हो चुका है। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस। सो i इज इक्वल्स टू, अब 10² किसी का डिफरेंशिएशन तो होता नहीं है ना, 10² किसी का डिफरेंशिएशन होता नहीं है, बट एक फॉर्मूला होता है हमारे पास में कि sec² थीटा इज इक्वल्स टू 1 + 10² थीटा। तो यहाँ से 10² थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा sec² थीटा -1। तो यहाँ से 10² t को लिख सकता हूँ 1/5 बाहर है, इंटीग्रेशन के अंदर 10² t को क्या लिख सकता हूँ, sec² t और -1, और बाहर क्या बैठा हुआ है, dt। सो i इज इक्वल्स टू 1/5, ब्रैकेट बड़ा लगाइए, पहले किसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, sec² t का, sec² t dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dt, और अब आप इधर पे c लगा लें। ठीक है, sec² t, आपको पता है कि 10x का डिफरेंशिएशन sec² x होता है, तो d/dx ऑफ 10x कितना आता है, sec² x। तो sec² x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। सो i इज इक्वल्स टू 1/5, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 10 ऑफ t, क्योंकि sec² t का इंटीग्रेशन 10t माइनस 1 का इंटीग्रेशन कुछ नहीं है, मतलब 1, तो 1 का इंटीग्रेशन पता होगा आपको, t हो जाएगा। ओके, और प्लस में c, अब t की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो t की वैल्यू क्या थी, 5x+6, सॉरी। सो i इज इक्वल्स टू, फाइनल आंसर 1/5 ब्रैकेट के अंदर 10 ऑफ 5x+6 माइनस 5x+6, और ब्रैकेट क्लोज करिए, प्लस का कितना, c। ये आपका आंसर बन जाएगा। डन। देखिए अगला हम डिस्कस करते हैं फॉर्मेट नंबर 3। तो बच्चों फॉर्मेट नंबर 3 में कई टाइप के प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। फॉर्मेट नंबर 3 कोई एक टाइप का फॉर्मेट नहीं है, उसके अंदर कई टाइप के फॉर्मेट हैं। तो फॉर्मेट नंबर 3 को मैं कहूँगा, इसे आप यहाँ से याद करें, कहीं पे निगाहें, निगाहें मतलब fx, और कहीं पे निशाना, निशाना, निशाना का मतलब होता है f'(x). मतलब मेरे कहने का ये है बच्चों कि अगर आपको कभी कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि जहां पर कोई फंक्शन दिया हो और उसका डिफरेंशिएशन भी बैठा हो, डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा पार्ट बैठा हो, या पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन बैठा हो, चाहे कहीं भी कोई बैठा हो, तो आपको करना क्या है बेटा, आपको एक ही काम करना है कि यहाँ पे आपको fx को t ले लेना है। मतलब जो फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन बैठा हुआ है, जो मेन फंक्शन है, उसे आपको t ले लेना है। तो यहाँ पे fx को आपको क्या ले लेना है, t ले लेना है। ठीक है ना, ये आपको कई तरीके से देखने को मिल सकता है इसका टाइप। जैसे एग्जांपल के लिए इस तरीके से दिखेगा, i इज इक्वल्स टू, नीचे फंक्शन बैठा रहेगा और ऊपर f'(x) बैठा रहेगा। ठीक है ना, तो आपको करना क्या है, fx को t ले लेना है। आपको जो fx है मेन फंक्शन, उसे आपको t ले लेना है। और क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है इस तरीके से, और आपके पास में फंक्शन बैठा हुआ है और बाजू में आपका डिफरेंशिएशन बैठा हुआ है इसका, तो भी आपको क्या ले लेना है, तो भी आपको fx इक्वल्स टू t ले लेना है।
कुछ भी हो सकता है ना? और क्या हो सकता है? आई इज इक्वल्स टू, जैसे मान लीजिए आपके पास में एफ एक्स है, इसकी होल पावर एन है, और यहाँ पे एफ डैश एक्स बैठा हुआ है और डी एक्स करा हुआ है। तो आप देखिए ध्यान से, इसका डिफरेंशिएशन ये बैठा हुआ है ना? तो आपको एफ एक्स को क्या लेना पड़ेगा? टी लेना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के अगर आपको फंक्शन दिख रहा है और उसका डिफरेंशिएशन दिख रहा है तो आपको उसे टी ले लेना है। चलिए आइए एग्जाम्पल में आपको कराता हूँ। एग्जाम्पल करते हैं, उससे समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन ने कहा इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना है, फाइंड tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दिया गया आपके पास में, इसका इंटीग्रेशन करके लाओ, ठीक है ना? देखो बच्चों, तो देखिए जरा कि क्या कोई फंक्शन किसी का डिफरेंशिएशन दिख रहा है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको तुरंत दिख जाएगा, बस प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंट है इसमें। देखिए tan इनवर्स एक्स को थोड़ा साइड करके लिखें तो ये बनेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये दिख गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब tan इनवर्स एक्स निगाहें हैं और निशाना ये है। तो क्या बताया हमने? जिसका डिफरेंशिएशन दिखाई दे उसे आप टी सपोज कर लो। तो किसका डिफरेंशिएशन दिख रहा है? tan इनवर्स एक्स का। तो tan इनवर्स एक्स का आप टी यहाँ पे सपोज कर लो, तो लिखेंगे लेट tan इनवर्स एक्स इक्वल्स टू टी। अब क्योंकि वेरिएबल को हम टी में लेके जा रहे हैं तो हमको डी टी को एंट्री करानी पड़ेगी, तो डिफरेंशिएट कर दीजिए डी टी बाई डी एक्स। tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमें क्या बनाना है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बनाना है। तो डी एक्स को साथ में ले लो, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या बन जाएगा? डी टी बन जाएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा टर्म क्या बन गया? डी टी। तो हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आ गया? हमारे पास इंटीग्रेशन आ गया आई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स की वैल्यू टी ली है, और ये क्या हो गया? डी टी। सी डी टी बन गया। अब इसके बाद इंटीग्रेट कर दो इसको, तो टी का इंटीग्रेशन, यहाँ पे पावर 1 है, क्या होता है? टी की पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 प्लस सी। तो आंसर बना टी की पावर 2 अपॉन 2 प्लस सी। अब टी की वैल्यू रिप्लेस कर दो। टी की वैल्यू क्या थी? tan इनवर्स एक्स, तो रिप्लेस कर दीजिए, तो आंसर आ गया 1/2 tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस का सी। तो इस तरीके से कहीं भी कोई फंक्शन आपको डिफरेंशिएशन में दिख जाए तो आपको वहां पे टी ले लेना है, ठीक है ना? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल, यस क्या बोल रहे हैं? tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायर इसका नहीं निकल सकता बच्चों, है ना? tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बस इतना ही रहेगा, इसका होल स्क्वायर नहीं हो सकता। क्लियर? ये अलजेब्रा नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन का स्क्वायर दिया है। तो tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी। क्लियर? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे फॉर एग्जांपल आपको इंटीग्रेशन दिया है कि साइन एक्स की पावर, साइन की पावर 7x, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन की पावर 7x इंटू कॉस ऑफ एक्स डी एक्स। ये इतना बड़ा फंक्शन आपको डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन करने को दिया गया है। जरा इसको एनालाइज करिए पहले, एकदम से देखेंगे तो लगेगा ये क्या आ गया, बहुत टफ लग रहा है इसका इंटीग्रेशन करना। बट ध्यान से देखिए, ये कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना फॉर्मेट है, फॉर्मेट आपको पहचानना पड़ेगा। तो देखिए साइन एक्स की पावर 7 लिखा जा सकता है इसे, और इसे हम लिख सकते हैं कॉस एक्स और साथ में डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन ये बैठा हुआ है कॉस एक्स, है तो होता है कि नहीं होता? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या हुआ करता है? कॉस एक्स होता है। तो हमने आपको बताया कि जिसका डिफरेंशिएशन दिख रहा है उसे आप टी सपोज कर लो। तो यहाँ पे लिखो लेट टी इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स को आपने टी सपोज कर लिया, लगे हाथों डिफरेंशिएट कर दो। तो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो गया? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। तो डी टी क्या बन गया? कॉस एक्स डी एक्स।
मतलब ये cos x dx पूरा का पूरा dt बन गया, ठीक है। सो इंटीग्रेशन आई क्या बनेगा हमारे पास, ये देखिए साइन एक्स को क्या माना हमने, t माना है, तो t की पावर 7 और cos x dx कितना हो गया, dt हो गया, ठीक है। हो गया सिंप्लीफाई, साइन एक्स बन गया t की पावर 7, साइन एक्स की पावर 7 बन गया t की पावर 7 और cos x dx dt बन गया। अब तो बहुत आराम से इसको कर सकते हो, क्या हो जाएगा इसका आंसर, p की पावर 8 पॉन में 8 और प्लस का c, वैल्यू पुट कर दीजिए t की वैल्यू क्या थी साइन एक्स, तो आंसर आएगा साइन एक्स की पावर 8 या साइन की पावर 8x अपॉन 8 प्लस का c, यही आपका आंसर बन जाएगा, नोट कर लें। देखिए बच्चों एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 22 एनसीईआरटी में फर्स्ट एक्सरसाइज में कह रहा है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 4x³ माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4 सच दैट एफ ऑफ 2 इक्वल टू 0, है ना। तो गिवन क्या है आपको, कह रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन आपको ये दे रखा है, तो समझने वाला क्वेश्चन है ये, देखिए इसको मैं करता हूँ सॉल्व। देखिए तो क्या दिया है क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू 4x³ माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर बाई 4, तो लिखिए डी बाई डी एक्स एफ एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 4x³ माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4, 3/x की पावर 4, ये दिया है आपको किसी फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है ना। मतलब ये डेरिवेटिव है, मतलब एक तरीके से क्या है, ये एफ डैश एक्स आपको दे रखा है, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू कितना होता है, एफ डैश एक्स। अब आपसे कह रहा है कि एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू एफ ऑफ 0 की एफ ऑफ 2 इक्वल टू 0 दे रखा है, एफ ऑफ 2 इक्वल टू 0। तो अगर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू इतना है, सो एफ एक्स क्या होगा बेटा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। भाई डिफरेंशिएशन से आपको वापस अगर एफ एक्स चाहिए है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक ना। तो आप यहाँ लिख सकते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, यहाँ पे आप लिख सकते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बेटा जैसे ही आप इंटीग्रेट करेंगे क्या हो जाएगा, देखो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्या बच जाएगा लेफ्ट में, एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4 पूरे का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में, और प्लस में क्या आता है, सी आता है। क्लियर कि नॉट क्लियर। तो ये एफ एक्स हमारे पास कितना आएगा, चलिए हल करते हैं, 4। अब x³ का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 4 अपॉन 4 हो जाएगा ना, 4x की पावर 4 अपॉन 4 माइनस 3। अब देखिए यहाँ पे इसे आप 3 अपॉन एक्स की पावर 4 को क्या लिखोगे, 3x की पावर माइनस 4 लिखोगे ना, क्योंकि x की पावर 4 ऊपर जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, x की पावर माइनस 4 प्लस 1, 3 तो है, अपॉन में माइनस 4 प्लस 1 और प्लस का c। तो f ऑफ x इक्वल्स टू 4 से 4 कैंसिल हो गया, x की पावर 4 माइनस 3 एक्स की पावर माइनस 3 अपॉन माइनस 3 प्लस का c। तो माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो गया, प्लस हो गया, और 3 से 3 भी कैंसिल हो गया। अल्टीमेटली आपके पास जो एफ एक्स आया वो कितना आया, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर माइनस 3 और प्लस का c। क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन ने हमसे एफ एक्स पूछा है, ठीक ना। क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, एफ एक्स पूछा है, कि चार ऑप्शन में एफ एक्स क्या है। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा एफ एक्स है, इसे आप नंबर 1 दे के रख दे। बट एक कंडीशन आपको दी गई है क्वेश्चन में, c की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या दी गई है, एफ ऑफ 2 इक्वल टू 0। सो गिवन एफ ऑफ 2 इक्वल टू 0, गिवन एफ ऑफ 2 इक्वल टू कितना बेटा, 0। मतलब यदि आप x की जगह पे 2 खिलाओगे तो आंसर 0 आ जाएगा। तो चलिए खिला देते हैं x की जगह 2, तो 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर माइनस 3 और प्लस का c इक्वल्स टू 0। सो 2 की पावर 4 हो गया 16, और 2 की पावर माइनस 3 मतलब 1 अपॉन 2 की पावर 3 मीन्स 1/8 हो जाएगा, है ना।
2 की पावर 3 8 होता है, 1/8 प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं लिखूंगा इसको, क्या लिख सकता हूँ देखिए, एलसीएम ले लूँ मैं तो 16 8 जा 128 प्लस 1 प्लस 8c अपॉन 8 इक्वल टू 0, राइट। तो 129 प्लस 8c इक्वल टू 0, 8c इक्वल्स टू -129, c इक्वल टू -129 अपॉन 8। ये आ गई c की वैल्यू। अब हमें क्या फाइंड करना था, हमें एफ एक्स फाइंड करना था। तो एफ एक्स बाई इक्वेशन 1 हम निकाल सकते हैं। तो देखिए बाई 1 एफ एक्स आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर -3 प्लस सी की वैल्यू 128 अपॉन 9 माइनस का, सॉरी 129/8, 129 अपॉन 8। तो इसको आंसर को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब -129/8। चलिए चेक करते हैं ऑप्शन में, है ना। एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, हाँ ए आंसर है, देखिए ए वाला, 1 अप एक्स की पावर 4 प्लस, है ना, 1 अपॉन एक्स क्यूब -129/8। सी की वैल्यू निकाल के इसमें डालना था, वही क्वेश्चन था। क्योंकि इन लोगों ने देखिए आंसर जो लिया है कांस्टेंट टर्म में आया है ना इनका सी। जब भी आप सी के टर्म में आंसर देते हैं, जब आप सी की वैल्यू नहीं देते हैं बेटा, तो उसको बोलते हैं हम जनरल सोल्यूशन। जैसे यहाँ पे जो आंसर आ रहा है सी के टर्म्स में आ रहा है, तो ऐसे सोल्यूशन को हम बोलते हैं जनरल सोल्यूशन। बट आप यदि सी की कोई वैल्यू पुट कर देते हैं, तो फिर आपकी सी का वैल्यू पुट करने के बाद आंसर जो आता है, इसको बोलते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन। याद रखिएगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो आंसर कितना आएगा, एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे x²/2 प्लस सी। आपने सी की वैल्यू नहीं रखी है, तो ये जो सोल्यूशन कहलाएगा इसको हम बोलेंगे जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन। बट मान लीजिए आपने सी की वैल्यू फाइंड कर ली, सी की वैल्यू 5 आ गई, और फिर आपने आंसर बनाया इसका एक्स डी एक्स का, तो आंसर आ गया x²/2 प्लस 5। तो जब सी की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो जो सोल्यूशन बनता है उसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन। हाँ, तो ये क्वेश्चन देख के समझ में आ जाता है कि उन्होंने हमसे जनरल सोल्यूशन पूछा है या पर्टिकुलर सोल्यूशन। देखिए कंडीशन दी गई है, इसका मतलब 100% ये पर्टिकुलर सोल्यूशन ही पूछेंगे। चारों ऑप्शन में देखिए कांस्टेंट एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, मतलब हमको इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन चाहिए था, ठीक है ना। और एफ एक्स पूछा गया, मतलब इंटीग्रेशन करवाया गया है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए करिए।